MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। रुड़की शहर में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले एवं राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले स्मारक निर्माण की मांग को लेकर एवं उसकी प्रतिक्रिया में प्रशासन शासन के भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें रुड़की शहर के IIT के मुख्य द्वार पर स्थित चौक को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले एवं मलकपुर चुंगी को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले चौक के रूप में स्थापित कर समर्पित करे। तत्काल मलकापुर चुंगी पर लगे विवादित बोर्ड को हटाया जाए। तानाशाही रवैये से सरकारी संपत्ति अथवा भूमि पर किसी भी राजनीतिक, धार्मिक, व्यावसायिक अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। नगर निगम रुड़की के मुख्य कार्यालय की इमारत से व्यक्तिवादी कस्बे की प्रतीक बनी विवादित विशेष पार्टी के नेताओं की तस्वीर को हटाकर देश की सच्ची आजादी के लिए अपना जीवन कुर्बान करने वाले शहीद भगत सिंह, उधम सिंह, कुंजा, नरेश राजा, विजय सिंह एवं डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे महान देशभक्तों की तस्वीर लगाई जाए। सबको समान संवैधानिक अधिकार और कानूनों के अनुपालन में अवरोधी भेदभावपूर्ण रवैये के आदि शासन प्रशासन में बैठे समाज एवं राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ तत्काल उचित कार्रवाई की जाए। यह प्रमुख मांगे रखी गई। ये हमने रुड़की जो एजुकेशन सिटी है, उस एजुकेशन सिटी में एजुकेशन की रिवोल्यूशन करने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के नाम पर स्मारक बनाया जाए। ये हम मांग करते आए हैं पिछले कई सालों से, और 11 अप्रैल को हमने एक प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ पर फ्लैक्स लगाए थे विभिन्न स्थानों पर जहाँ पर हमारी डिमांड थी, लेकिन प्रशासन उसको फाड़ देता है। और उन्हीं चौक पर जिस पर हमने ये मांग रखी थी, हमारी प्रतिक्रिया में ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग वहाँ पर शंकराचार्य चौक का बैनर लगाते हैं। हमारा किसी समाज से, किसी व्यक्ति से, किसी धर्म से भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध है जो प्रशासन का, शासन का भेदभावपूर्ण ब्राह्मणवादी रवैया है, जातिवादी रवैया है, गैर बराबरी का रवैया है, उसके खिलाफ हम ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। और हमारी ये मांग है 5 मांगों में कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के नाम पर रुड़की के मलकपुर चुंगी पर और देश की IITों में रुड़की के IIT के मुख्य द्वार पर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का स्मारक बनाया जाए। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि तत्काल मलकपुर चुंगी से वो बोर्ड हटाया जाए जो समाज में अशांति का प्रतीक बना हुआ है, जो विवाद का प्रतीक बना हुआ है, जो एक समाज के अतिक्रमण का प्रतीक बना हुआ है। तीसरी हमारी मांग है कि जो सरकार में बैठे, शासन में बैठे या एक ही वर्ग के तानाशाही रवैये से सरकारी इमारतों पर कब्जा कर रहे हैं, अपने कब्जा करके अपने नाम पर योजनाएं चला रहे हैं या अपने नाम के प्रतीक लगा रहे हैं, फ़ोटो लगा रहे हैं। जैसे नगर निगम पे मेयर का फ़ोटो लगता है, मुख्यमंत्री का लगता है, प्रधानमंत्री का लगता है, लेकिन राष्ट्रपति का नहीं लगता है। मतलब ये सीधे सीधे तौर पर जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के सारे लोग हैं वो एक ही वर्ग को प्रदर्शित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं सरकार की इमारत पर, राष्ट्र की इमारत पर, जनता की इमारत पर देश के शहीदों का, देश के पुरखों का आप प्रतीक लगाइए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मेयर का फ़ोटो हटाया जाए, मुख्यमंत्री का भी फ़ोटो हटाया जाए। ऑफिस के अंदर आप फ़ोटो रखिए, इमारत पे कोई परमानेंट किसी का नहीं है। 5 महीने के बाद मुख्यमंत्री बदलेंगे तो उस पर पेंट करेगा कोई, तो वो अपमान माना जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि वो माननीय मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का कल आने वाले टाइम में दूसरी पार्टी के काम को वो अपमान वाला बोला जाए। ये एक मांग है। चौथी जो मांग है कि नगर निगम रुड़की के जो कार्यालय के आसपास या पूरे रुड़की शहर में या पूरे हरिद्वार जनपद में जगह जगह सरकारी भूमि पर, सरकारी स्थानों पर, इमारतों पर या संपत्ति पर किसी भी विशेष धर्म का, किसी एक विशेष जाति का, किसी एक विशेष व्यक्ति का कब्जा हो रहा है। जगह जगह मंदिर, पार्क, स्मारक एक ही समाज के नाम पे बनते हैं। तो इस देश का मूल निवासी समाज के नाम पे कोई स्मारक क्यों नहीं बनता है? उसके नाम पर क्यों नहीं? हर थाने में एक मंदिर होता है, उसमें बैठने वाला पुजारी सिर्फ ब्राह्मण होता है। वाल्मीकि के मंदिर में भी ब्राह्मण बैठता है, विश्वकर्मा के में भी ब्राह्मण बैठता है। तो फिर इस देश का जो विश्वकर्मा समाज है वो ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकता? वाल्मीकि इस पुजारी क्यों नहीं हो सकता? कोई SC ST OBC का आदमी पुजारी क्यों नहीं हो सकता उस मंदिर में? और सरकार का एम्प्लॉय हो, उन सारे सरकारी संस्थानों में बने हुए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब बनाए जाएं वहाँ पे। ये मांग हमने रखी कि ऐसे अतिक्रमण को हटा करके वहाँ पर सरकारी कोई डेवलपमेंट किया जाए। और 5वीं और अंतिम हमारी मांग है कि हमारे साथ, मूल निवासियों के साथ जो भेदभाव कर रहा है शासन और प्रशासन, ऐसे लोगों पर जो हमें संवैधानिक कानून के आधार पर, संवैधानिक अधिकारों के आधार पर हमें सच्ची आज़ादी देने में अवरोध हैं, वो राष्ट्रद्रोही लोग, वो राष्ट्र विरोधी लोग, मानव विरोधी लोग
ऐसे लोगों पर जो सरकार की कुर्सी पे बैठ के भेदभाव करते हैं, सरकार में बैठ के भेदभाव करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको दंड दिया जाए, उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांगे हमने रखी है। अगर सरकार, सत्ता में बैठे लोग, शासन प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेते और तत्काल ये 5 मांगे नहीं मानी जाती है तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग एक जन आंदोलन के तौर पर तैयार हैं। और अब ये आंदोलन मूल निवासियों की आज़ादी का आंदोलन है। इस देश में सच्ची आज़ादी का गरीबी से, भुखमरी से, पूंजीवाद से, निजीकरण से, ब्राह्मणवाद से, पाखंडवाद से और इस देश में अशिक्षा से, भुखमरी से के खिलाफ ये आंदोलन है। ये सच्ची आंदोलन है, सच्ची आज़ादी का आंदोलन है। हम उस देश के उन शहीदों को, भगत सिंह को, जो इस देश को आज़ाद करा के तो गए, लेकिन उनकी वो आज़ादी की कल्पना जो देश में इक्वलिटी आनी थी वो नहीं आई है, उसको स्थापित करना चाहते हैं। अगर सरकार जल्दी ही इस पर कार्रवाई नहीं करती तो हम इसके खिलाफ एक जन आंदोलन के रूप में रोड पर नजर आएंगे। सर, हमारा एक सवाल है, आपने धरना प्रदर्शन 15 तारीख पूरा देश आज आज़ादी का जश्न मना रहा है, तो आपने आज ही का दिन क्यों चुना है? 15 देखिए, अगस्त। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पत्रकार हमें आज मिले, वो यही बोल रहे हैं कि 15 अगस्त पे आपने ये बिल्कुल अलग प्रोग्राम क्यों रखा। हम ये सवाल कह रहे थे 75वीं स्वतंत्रता दिवस पर देश के बधाई देते हुए भी, देश का जश्न मनाते हुए भी लोगों को हम कह रहे हैं कि ये एक संदेश है, ये उद्घोष है, ये अपील है, सवाल है कि अगर इस देश के मूल निवास, अगर ये देश आज़ाद है तो इस देश का SC, इस देश का ST, इस देश का OBC, जो कि इस देश का माइनॉरिटी है, जिसको मुसलमान कह के आतंकवादी कहते हो, जिसको अछूत कह के मंदिर से, मस्जिद से, स्कूल से भगा देते हो, जिस किसान को रोड पे मरने के लिए छोड़ देते हो, जिस मजदूर को दिहाड़ी नहीं देते हो, जिस बच्चे को तुमने शिक्षा से वंचित कर दिया है, वो लोग अपनी सच्ची आज़ादी की बात कर रहे हैं। अगर 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं तो क्या मूल निवासी भी आज़ाद हैं? वो आज़ादी हम चाहते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को बराबर समता, स्वतंत्रता, बंधुता की आज़ादी मिले, उसको वो अधिकार मिले जो संवैधानिक और मानवीय अधिकार है। ये इसलिए हमने ये प्रोग्राम आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के नागरिकों को, देश के शासन प्रशासन को हमने संदेश, उद्घोष और सवाल के तौर पर, अपील के तौर पर ये किया है कि अगर देश आज़ाद है तो मूल निवासी आज़ाद आखिर कब होंगे। धन्यवाद। मूल निवासी विद्यार्थी संघ को समर्थन करने वाले संगठन एवं कार्यकर्ता मूल निवासी संघ से राज्य अध्यक्ष मूल निवासी सुधीर कुमार, राज्य महासचिव अनुज गौतम, जिला अध्यक्ष सतीश यादव, भागीरथ सैनी, महासभा से महासचिव अंकित सैनी, वाल्मीकि क्रांति मोर्चा राज्य अध्यक्ष रवि चौटाला, राजेंद्र वाल्मीकि, अम्बेडकर युवा मंच के देवराज सिंह, राष्ट्रीय सैनी सेवा संघ से राज्य महासचिव चंद्र मोहन सैनी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रभारी इंजीनियर रामपाल सिंह, जिला अध्यक्ष अजय सिंह, संगठन सचिव गुलाब सिंह, भारतीय बौद्ध महासभा से रणबीर गौतम, मूल निवासी विद्यार्थी संघ के जिला अध्यक्ष आकाश पटेल, राज्य कोषाध्यक्ष गोविंद सिंह, भीम आर्मी से अभि गौतम, मूल निवासी संदीप कुमार, नैनीताल बार काउंसिलिंग एडवोकेट रीना ओझा, एडवोकेट वंदना सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र सैनी, रजनीश सैनी, गोविंद सिंह और भी लगभग 25 संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, हमने बीते अप्रैल में 11 अप्रैल जो कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी की जयंती के दिन हमने यहाँ पे मलकपुर चुंगी पे सर हमने एक मांग रखी थी शासन प्रशासन से कि हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रुड़की के अंदर कोई भी राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी या राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी के नाम से कोई भी स्मारक या स्थान नहीं है। हमने मांग रखी कि मलकपुर चुंगी को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी के नाम पे और IIT का जो गेट है वो चौराहा है वो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी के नाम पे हो। हमने वहाँ पर बोर्ड भी लगाए, लेकिन कुछ या शासन प्रशासन कहे या मनुवादी कुछ लोग कहे, उन्होंने वो बोर्ड होर्डिंग वहाँ से हटा दिए। तो उसको लेकर के हम आज धरना प्रदर्शन पर है कि वो नाम स्थापित किए जाए दोबारा से वहीं पर। हमारी मांग यही है कि प्रशासन और शासन के तानाशाही और ब्राह्मणवादी भेदभाव के रवैये के खिलाफ ही हमारा धरना प्रदर्शन है। देखिए, आज यहाँ नगर निगम पर जो धरना प्रदर्शन दिया गया है वह मूल निवासी विद्यार्थी संघ के द्वारा दिया गया है। हम मूल निवासी संघ देश भर में किसान, मजदूर और जितने भी संवैधानिक अधिकार से वंचित लोग हैं उनकी आवाज़ बनते हैं। और आज जो मूल निवासी विद्यार्थी संघ द्वारा ये सराहनीय कार्य किया, ये महापुरुषों का जो सम्मान दिलाने का कार्य है, ये बड़ा ही सराहनीय है। इसमें मूल निवासी संघ पीछे नहीं हटेगा, हर उस कार्य को साथ लेकर के चलेगा जो समाज हित में हो, देश हित में हो
और महापुरुषों के हित में हो। और उन्होंने एक ही आवाज में अपना मांग पत्र उत्तराखंड सरकार के नाम रुड़की उप जिलाधिकारी को सौंपा। MNT न्यूज नेटवर्क के लिए उत्तराखंड से संवाददाता राजा गौतम की रिपोर्ट।